दयालु रिक्शा वाला। चंदनपुर गांव में रवि नाम का एक रिक्शा वाला था। वो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। वो बहुत ही आलसी और सुस्त था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अजी सोते ही रहोगे या काम पे भी जाओगे? हाँ हाँ जाता हूँ, मेरे बिना कौन सा पूरा शहर रुका हुआ है। ये कहकर वो रिक्शा लेकर बाहर निकल पड़ा। लेकिन वो हमेशा की तरह अपने रिक्शे पर सोया ही रहता। और अगर कोई सवारी आती तो अरे भाई साहब, बाजार तक चलोगे क्या? नहीं नहीं भाई, रिक्शा खाली नहीं है। अरे भाई मगर खाली ही तो है। क्या आप देख नहीं रहे, मैं इसमें सो रहा हूँ। अरे अब जाओ यहाँ से और कोई दूसरा रिक्शा देख लो। ऐसा कहकर वो काफ़ी सवारियों को भगा देता। अपनी इस आदत के अलावा वो एक अच्छे दिल का इंसान भी था। यदि वो किसी को घायल या बीमार अवस्था में देखता तो वो उसको तुरंत रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता। उस समय वो इतनी तेज़ रिक्शा चलाता कि मानो कि वो हवा में उड़ रहा हो। एक दिन जब वो रिक्शा स्टैंड पर बैठा हुआ था, तभी एक चौराहे पर एक कार और जीप की टक्कर हो गई। उस कार में बैठा हुआ आदमी काफ़ी घायल हो गया था। रवि तुरंत अपना रिक्शा लेकर गया और उसने अपने रिक्शे पर उस आदमी को बिठाया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला गया। फिर डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा, अरे भाई, हमें इसके लिए खून चाहिए। आप मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब। और रवि ने अपना खून देकर उस आदमी की जान बचाई और चुपचाप अपना रिक्शा वहां से लेकर चला गया। काफ़ी दिन बीत गए। वो अपनी आदत के अनुसार रिक्शा स्टैंड पर सोया हुआ था। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर उसके पास रुकी। उस गाड़ी में से उतरकर एक आदमी उसके पास आया। अरे रिक्शे वाले भैया, उठो ज़रा। अरे रिक्शा खाली नहीं है भैया, आ जाओ यहाँ से। अरे भैया, मुझे तुम्हारा रिक्शा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हें लेकर जाना है। अरे सेठ जी ने तुम्हें याद किया है। अरे कौन से सेठ जी भाई? अरे भाई तुम चलो तो सही। रवि उसके साथ बैठकर चला गया। जब वो सेठ जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये वही आदमी है जिसकी उसने जान बचाई थी। अरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचाते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं तुम्हें खुशी से इनाम देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। नहीं भाई नहीं, अगर तुम ये रख लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सेठ जी ने उसे एक नई टैक्सी इनाम में दी और रवि ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोगों की मदद हमेशा करता रहा। इसीलिए तो कहते हैं, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। एक बार की बात है, बिल्लू को टीवी की चुड़ैल टीवी के अंदर खींच लेती है और सोनू चोर उस टीवी को रात का फायदा उठाकर चुरा लेता है। अरे भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। इधर देखो इधर। फिर देखते ही देखते टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अरे जी का, ये टीवी तो अपने आप ही बंद हो गया। लगत है चाइनीज माल है। कहीं ये टीवी खराब तो नहीं हो गया? अरे यार, अगर ये खराब हो गया तो कोई इसे खरीदेगा नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? फिर सोनू टीवी के पीछे जाता है और टीवी के पीछे जोर जोर से हाथ मारने लगता है। अरे कमबख्त, ये तुझे क्या हो गया? यूं अचानक से बंद क्यों हो गया? फिर बिल्लू उस टीवी को बहुत देर तक पीटता रहता है, पर वो टीवी बिल्कुल नहीं चलता। लगे है अब इसे कबाड़ी बाजार में ही बेचना होगा। अरे रे, ये तो मेरा घाटा हो गया रे। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह इसे कबाड़ी को बेच आऊंगा। फिर रात होने पर कल्लू सो जाता है। तभी अचानक से वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। तभी टीवी में से डरावनी डरावनी आवाजें आने लग जाती है। डर के मारे सोनू चोर की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, जी कैसी आवाजें हैं भाई। अजी, ये टीवी कैसे चल गया? अरे ये तो खराब हो गया था। अरे, अरे वाह वाह, मजा ही आ गया, टीवी अपने आप ही चल पड़ा। अब मुझे इसके बढ़िया पैसे मिलेंगे। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, फिर कहीं ये खराब ना हो जाए दोबारा। तभी वो चुड़ैल टीवी में से अपना हाथ बाहर निकालती है और सोनू का पैर पकड़ लेती है। सोनू ये सब देखकर डर जाता है। अरे मर गए रे, ये का है भाई? ये हाथ किसका है टीवी में से? तभी वो चुड़ैल सोनू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है। अरे कोई है का? बचाओ बचाओ, ये टीवी तो मुझे अपने अंदर ही खींच रहा है। अरे मर गया रे, ये कैसा टीवी है भाई? अरे हाय रे हाय, ये मैं कहाँ फंस गया? टीवी भाई मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तुम्हें चुरा कर गलती कर दी, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे मालिक के घर छोड़ आऊंगा।
अरे लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। देखते ही देखते वो चुड़ैल सोनू को टीवी के अंदर खींच लेती है और टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अब सोनू भी टीवी के अंदर होता है और उसे अंदर बिल्लू मिलता है। अरे भाई, ये कैसी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? अरे भाई, तुम तो वही हो ना जो इस फिल्म में काम कर रहे थे। तुम जहाँ कैसन? अरे बेवकूफ, मैं तुझे कितनी देर से बोल रहा था कि मेरी मदद करो। मैं जहाँ टीवी पे फंस गया हूँ। पागल, अब तू टीवी के अंदर ही है। यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है जो रात होते ही लोगों को टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे, अरे राम रे राम, जे मैं कहाँ फंस गया? अरे भाई, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाई। तभी वह चुड़ैल वहां पे आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों भागने लग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। फिर वो दोनों भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, का हम अब कभी इस टीवी से बाहर नहीं निकल पाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, ये टीवी खुद ब खुद रात होते ही चल पड़ता है। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। तभी दूसरी तरफ उस भूतिया टीवी के चोरी होने की खबर पूरे गांव भर में फैल जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और रात होने पर अरे सोनू भाई, रात हो गई है। ये टीवी किसी भी वक्त चालू हो जाएगा। हमें एकदम तैयार रहना है। तभी वो टीवी चालू हो जाता है और वो दोनों भागकर टीवी की स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। अरे भाई, अरे भाई, कोई है? हमारी मदद करो। हम इस टीवी में फंस गए हैं। कोई हमें सुन रहा है तो हमारी मदद करो। अरे भाई, कोई है? बचाओ, बचाओ। तभी ये आवाज एक गांव वाला सुन लेता है। अरे भाई, ये कैसी आवाज़ है? लगता है ये उस टीवी की आवाज़ है। अरे कोई बचाओ, कोई हमारी मदद करो। अरे ये तो सोनू चोर का घर है। अरे ये तो वही टीवी है जिसकी तलाश पूरा गांव कर रहा है। अरे बिल्लू भाई, वो देखो, राजू ने हमें देख लिया। अब हम बच जाएंगे। अरे राजू भाई, इधर देखो, हम यहाँ हैं, इस टीवी के अंदर। अरे ये क्या, ये सोनू चोर तो हीरो बन गया है। इस कमबख्त को तो फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया है। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? अरे पागल आदमी, हमें किसी फिल्म में काम नहीं मिला है। मैं और बिल्लू भाई इस टीवी में फंस गए हैं। अरे, इस टीवी के अंदर एक चुड़ैल है। वो लोगों को इस टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे भाई, वो चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ पे आ जाएगी। तुम किसी भी तरह करके हमें यहाँ से बाहर निकालो। अरे मर गए रे। ये टीवी तो सच में भूतिया टीवी निकला रे। सब गांव वाले सही कह रहे थे। अब मैं क्या करूं? अरे सोनू भाई, मैं तुम दोनों को बाहर कैसे निकालूं, जरा मुझे बताओ। हमें कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी करो पर हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वह चुड़ैल वहां पे आ जाती है। बिल्लू भाई, वो चुड़ैल यहीं पे आ रही है। हमें यहाँ से अभी भागना होगा। अरे राजू भाई, तुम इस टीवी से दूर हट जाओ। भूल कर भी इस टीवी के पास मत आना, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी इस टीवी के अंदर खींच लेगी। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर राजू हैरान रह जाता है। तभी उस टीवी की स्क्रीन पर वो चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गए रे, ये तो सच में चुड़ैल निकली। वो चुड़ैल अपना हाथ निकालकर राजू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है, पर राजू उसी वक्त पीछे हट जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। और तभी देखते ही देखते वो टीवी बंद हो जाती है। फिर राजू उस टीवी को उठाकर सरपंच के घर ले जाता है और राजू सरपंच को सारी बात बताता है। टीवी की बात सुनकर सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। सरपंच जी एकदम सही बोल रहे हैं, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था जब वो चुड़ैल इन्हें अंदर खींच के ले गई थी। लेकिन अब हम इन्हें टीवी से बाहर कैसे निकालें? सरपंच जी, ये टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है, बस हमें इसके चालू होने का इंतजार करना है। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी, आने दो जरा इस चुड़ैल को। फिर वो सभी लोग वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। फिर अगले दिन रात होने पर वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है।
अरे सीता, अरे सरपंच जी, आप सब यहाँ हैं। अच्छा हुआ आप सब यहाँ आ गए। कृपया करके आप हमें यहाँ से निकालिए। बिल्लू भाई, आप घबराइए मत, मेरे पास एक तरकीब है। आने दो उस चुड़ैल को, बताते हैं इसको। फिर सुरेश हनुमान जी की मूर्ति लेके आता है जो कि एक कपड़े से ढकी हुई होती है और उस मूर्ति को टीवी के पास रख देता है। और वो चुड़ैल टीवी में से बाहर निकलती है और उस मूर्ति को इंसान समझ के उस टीवी के अंदर लेके जाने लग जाती है। और जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटता है तो उस मूर्ति को देख के चुड़ैल की हालत खराब होने लग जाती है। अरे रे रे, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अरे मर गई रे, ये मेरे से क्या हो गया? और हनुमान जी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलने लग जाती है। और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और टीवी का काला जादू खत्म हो जाता है और बिल्लू और सोनू टीवी में से बाहर निकल जाते हैं। अरे बच गए, हम तो बच गए। अरे बिल्लू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ये टीवी तुम्हारे घर से चोरी कर लिया था। अब मुझे ये टीवी नहीं चाहिए भाई, कृपा करके तुम ये टीवी अपने साथ ही ले जाओ।